बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 13.2 11 क्लास मैथ। 13.1 हम कर चुके हैं, 13.2 आज शुरू करेंगे। साइन इनवर्स 5 और 13 प्लस साइन इनवर्स 7 और 25 इक्वल है काज इनवर्स 253 और 325 के। ये हमने साबित करना है। तो इसको हम अल्फ़ा का नाम दे लेते हैं, इसको बीटा का नाम दे लेते हैं। इसको अल्फ़ा कह लें और इसको बीटा कह लें, जैसे हमने 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उससे मिलता जुलता है ये। लेट साइन इनवर्स 5 ओवर 13 इज इक्वल टू अल्फ़ा, इसको बीटा कह लें। साइन इनवर्स 7 ओवर 25 इज इक्वल टू बीटा। इसको हमने अल्फ़ा कह लिया, इसको हमने बीटा कह लिया। यहाँ से साइन अल्फ़ा मिल सकता है। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 ओवर 13 हो गया। इसको उठा के उधर ले गए तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 ओवर 13। साइन इनवर्स उधर गया तो साइन बन गया। हमें काज अल्फ़ा भी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो राइट ट्राई बनाएं। साइन अल्फ़ा, साइन जो है राइट ट्राई में वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। तीसरी साइड निकालने के लिए पैथागोरस का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैथागोरस में होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हम 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर 13 रखा तो ये होगा 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पर ये 5 रखा, 5 स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और इसको उठा के उधर ले गए 5 का स्क्वायर 25। तो बेस स्क्वायर आ गया हमारे पास 144। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 12। इसको दोनों तरफ अंडर रूट किया तो ये b बेस उसकी 12 आ गई। काज अल्फ़ा हम निकाल चुके हैं, साइन अल्फ़ा हम निकाल चुके हैं। यहाँ से हम काज अल्फ़ा निकालना चाहते हैं। काज अल्फ़ा हो जाएगा, काज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो ये हो जाएगा 12 ओवर 13। तो ये भी हमने निकाल लिया। साइन अल्फ़ा भी अब हमारे पास मौजूद है, काज अल्फ़ा भी मौजूद है। इसी तरह से हम इसमें से साइन बीटा आ गया हमारे पास, साइन को उठा के उधर ले गए, साइन बीटा 7 ओवर 25। काज बीटा हम निकालना चाहते हैं। तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज इसका 25 है। पैथागोरस लगाएं इसको, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तीसरी साइड हम मालूम करना चाहते हैं, ये वाली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25 का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर 7 है, 7 का स्क्वायर बेस बी स्क्वायर। ये हो गया 625। इसको उठा के उधर ले गए -49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 144। इन दोनों को माइनस किया तो 144, अंडर रूट किया दोनों तरफ तो ये 12 आ गया। 144 का अंडर रूट 12, यानी तीसरी साइड इसकी 12 है। एंगल यहाँ पर बीटा है तो इधर बीटा आएगा। यहाँ पर ये अल्फ़ा था तो इधर ये अल्फ़ा आया था। तो साइन बीटा हमारे पास मौजूद है। काज बीटा हम निकालना चाह रहे हैं। काज बीटा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज 12 और 25 ये आ गया। आप चाहें तो इनको फार्मूलों से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इस तरह से करेंगे ताकि आपको फार्मूले याद ना करने पड़े। अब देखें, इसका नाम हमने अल्फ़ा रखा था, इसका नाम हमने बीटा रखा था, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ये टोटल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा था और ये बीटा हमने रखा। इस काज को अगर उठा के उधर ले जाया जाए तो ये उधर काज इनवर्स था, इधर आके काज बन जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का हमें काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा काज को उठा के उधर लेंगे, यानी इस क्वेश्चन का अगर हम काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो ये सारा हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये चारों वैल्यूज़ पूरी की हैं, निकाली हैं, ताकि इसमें लगाई जा सके। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के, ये इक्वल होता है। इसमें वैल्यूज़ लगा दें। काज अल्फ़ा की जगह पर आ गया 12 और 13, ऊपर हमने निकाला हुआ है वो लगा दिया। काज बीटा की जगह पर हम 25 और 20 24 और 25 वो निकाला हुआ है वो लगा दिया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5 और 13 वो लगा दी। और साइन बीटा की वैल्यू 7 और 25 उसने दी हुई है, 7 और 25 ये आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 288 ओवर 325। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को, तो ये रह गया 35 ओवर 325। 325 एलसीएम आ गया, ऊपर रह गया 288 माइनस 35। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 253 ओवर 325। तो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है वो ये आ गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा, इस काज को उठा के उधर ले जाएं, ये हो जाएगा काज इनवर्स 253 ओवर 325। और यही देखें हमने लेके आना था कि इक्वल है काज इनवर्स 253 ओवर 325 के। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ वापस लगा दें। अल्फ़ा हमने रखा था साइन इनवर्स
5 ओवर 13, उसकी वैल्यू वापस लगा दी, और बीटा की वैल्यू हमने रखी थी साइन इनवर्स 7 ओवर 25, ये वापस लगा दी। काज इनवर्स 253 ओवर 325 इसी तरह से आ गया। तो ये सारा हमने ये साबित करना था, तो ये हमने सारा प्रूव कर दिया। तो हमने बाकी क्वेश्चन जो हम इसी तरह से करेंगे, इसको अल्फ़ा रखा है, इसको बीटा रखा है, हमने साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, काज बीटा साइन बीटा की वैल्यूज़ निकाली हैं, और इस क्वेश्चन का काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है। तो ये सारे का सारा प्रूफ हो गया है। इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 4 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9 ओवर 19। ये सारी टेंजेंट में है, ये भी टेंजेंट में, ये भी। तो लेफ्ट साइड को करते हैं सॉल्व। ये हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा के इक्वल रख लें पिछले क्वेश्चन की तरह। लेट टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा, और इसको बीटा रख लें। टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 5 इज इक्वल टू बीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, एक को अल्फ़ा रख लिया, एक को बीटा रख लिया। टेंजेंट को उठा के उधर ले गए, तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर 4। इधर से टेंजेंट बीटा को उठा के उधर ले गए, टेंजेंट को उठा के उधर ले गए, टेंजेंट बीटा हो गया, तो ये आ गया 1 ओवर 5। टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा हमने निकाल लिया। अब इसका नाम हमने अल्फ़ा रखा है, इसका नाम हमने बीटा रखा है। तो टेंजेंट को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इस क्वेश्चन का हमें टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर इसको फार्मूला दूसरा भी लगा के आप कर सकते हैं। तो इसका अल्फ़ा रखा नाम, उसका बीटा, तो हमें टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालेंगे, तो ये सारा प्रूव हो जाएगा। और टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें पता है, हमने 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा के ये इक्वल होता है। इसमें वैल्यूज़ लगा दें, ऊपर जो निकाली हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू 1 ओवर 4 वो लगा दी, टेंजेंट बीटा की वैल्यू 1 ओवर 5 लगा दी, नीचे आ गया 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पर 1 ओवर 4 लगा दिया, टेंजेंट बीटा की जगह पर ये 1 ओवर 5 लगा दिया। ये ऊपर एलसीएम लिया 20, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4, और नीचे भी बन गया 1 माइनस 1 ओवर 20, ऊपर आ गया 9 ओवर 20, नीचे इसका भी एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 1 19 ओवर 20 ये आ जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये बना हमारे पास 9 ओवर 20, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर लें, नीचे 19 ओवर 20 है, उल्टाएं इसे और मल्टीप्लाई कर लें, 20 ओवर 19 इसको बना लिया। ये कट के दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा, इस टेंजेंट को उठा के उधर ले गए, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 9 ओवर 19। तो देखें यही हमने राइट साइड पे लेके आना था, यही हमने इसको साबित करना था। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ ये और ये वापस लगा दें, ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 4, अल्फ़ा की ये वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 5 थी, ये हमने वापस लगा दी, और राइट साइड पे हमारे पास 9 ओवर 19 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमने इसमें इस क्वेश्चन में साबित करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 टेंजेंट इनवर्स 2 और 3। लेफ्ट साइड को करें सॉल्व। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3, इसको लिखा जा सकता है। इसको हमने लिख लिया टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 ओवर 13, ये चीज़ आ गई। अब इसको उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं। इसको अल्फ़ा रख लें, इसको बीटा रख लें। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3, और ये वाला इसको बीटा रख लिया, टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3 को बीटा रख लिया, टेंजेंट को उठा के उधर ले गए, तो टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 मिला यहाँ से, और यहाँ से टेंजेंट को उठा के उधर ले जाएंगे तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ये भी 2 ओवर 3। हम इस क्वेश्चन का निकालेंगे क्या, देखें हमारा क्वेश्चन बना है अब ये इसका नाम हमने अल्फ़ा रखा है, इसका नाम हमने बीटा रखा है, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर साइन को उठा के उधर ले जाएं तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बना। तो हम दरअसल ये चीज़ निकालेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अगर निकालेंगे ये सारे का सारा हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो साइन और काज निकालना चाहते हैं हम, इसको राइट ट्रायंगल बना लिया। टेंजेंट का हमें पता है, टेंजेंट राइट ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस 2 ओवर 3, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस। पैथागोरस लगाया तीसरी साइड निकालने के लिए, ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है।
हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और बेस 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ गया। तो दोनों तरफ अंडर रूट किया तो हाइपोटेन्यूज मिल गया अंडर रूट 13, यानी ये वाली साइड अंडर रूट 13 के इक्वल है। यहाँ से इसका एंगल था अल्फ़ा, तो यहाँ पर अल्फ़ा होगा, तो साइन अल्फ़ा हमें मिलेगा, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 13 है। साइन अल्फ़ा आ गया, काज अल्फ़ा भी निकालने क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 13, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है 3 ओवर 13। तो ये हमने दो वैल्यूज़ निकाल के रख ली, इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इसकी भी राइट ट्रायंगल बना के साइन बीटा और कास बीटा निकालेंगे। टेंजेंट इक्वल है 2 और 3 के, टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के, परपेंडिकुलर और बेस 2 ओवर 3। पैथागोरस लगा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो तीसरी साइड की लेंथ अंडर रूट 13 आ जाएगी। एंगल यहाँ पर बीटा है तो ये बीटा आ गया, इसका निकाल लें साइन बीटा। साइन बीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, 2 और अंडर रूट 13 आ गया। और काज बीटा की हमें ज़रूरत है, वो भी निकाल लें। काज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज इसका 13 है, तो चारों वैल्यूज़ हमने निकाल ली। हमें निकालना है इस क्वेश्चन का साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन इक्वल होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये चारों जो वैल्यूज़ निकाली थी इसलिए निकाली थी ताकि इनको यहाँ पर रखा जा सके। इन चारों वैल्यूज़ को लगा दें इसी जगह पर। तो इसकी साइन अल्फ़ा था 2 ओवर अंडर रूट 13, ये वाला वो लगा दिया। काज बीटा ये है 3 ओवर 13 अंडर रूट, 3 ओवर 13 अंडर रूट प्लस काज अल्फ़ा की जगह पर 3 ओवर 13 अंडर रूट हमने निकाला हुआ है, वो लगा दिया। साइन बीटा की जगह पर हमने 2 ओवर 13 अंडर रूट निकाला हुआ है, वो भी लगा दिया। चारों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 ओवर, ये वाले दोनों स्क्वायर हो जाएंगी तो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी, और ये वाला 6 ओवर अंडर रूट 13। तो ये बना हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन को उठा के उधर ले गए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 6, तो ये बन गया। अल्फ़ा की वैल्यू वापस लगा दें, अल्फ़ा हमने रखा था टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3 और बीटा भी था हमारा टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ वापस लगा दी और इधर हमारे पास बना साइन इनवर्स 12 ओवर 13, और यही हमने लेके आना था। इस दोनों को प्लस कर लें तो हो जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 ओवर 13। तो यही हमने इसमें साबित करना था। तो वही बात है, इसके ये दो वैल्यूज़ थी, इनको 2 बना लिया तो ये बना हमारा अल्फ़ा, इसको बीटा रखा, तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमने इस क्वेश्चन का निकाला। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टेंजेंट इनवर्स 120 ओवर 119। तो इसमें भी देखें इसके साथ 2 मौजूद है, इसको कोई नाम दे लें। लेट काज इनवर्स 12 ओवर 13, इसको अल्फ़ा रख लिया, जिसके साथ 2 मौजूद हो उसको अल्फ़ा रख लें, बीटा रख लें, कोई नाम देने से। तो काज को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 ओवर 13। तो हमें इस क्वेश्चन का क्या निकालना पड़ेगा, ये अल्फ़ा रखा है हमने, साथ ये 2 भी मौजूद है, ये वाला ये 2 अल्फ़ा हो गया। टेंजेंट को उठा के उधर ले जाएँ, टेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा। अगर हम इस क्वेश्चन का टेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा निकाल लें तो ये हमारा क्वेश्चन सारे का सारा प्रूव हो जाएगा। अब हमें साइन अल्फ़ा चाहिए, साइन अल्फ़ा भी निकाल लें, ये एंगल अल्फ़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा है। तो काज इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। पैथागोरस लगाएंगे इसको तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। ये इसको उठा के तो लेके माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आ जाएगा हमारा, इनको माइनस करेंगे दोनों को तो ये मिल जाएगा 25, और अंडर रूट किया इसको तो ये 5, यानी तीसरी साइड इसकी 5 के इक्वल है। काज अल्फ़ा हमारे पास है, साइन अल्फ़ा निकाल लें। साइन अल्फ़ा है बेस और 12 और 13 के इक्वल। तो टेंजेंट अल्फ़ा भी निकाल लें, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। टेंजेंट अल्फ़ा इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लें या फार्मूले से निकाल लें। टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस 5 ओवर 12 के इक्वल। टेंजेंट 2 अल्फ़ा हम इस क्वेश्चन का निकालना चाहते हैं, और टेंजेंट 2 अल्फ़ा हम टेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा अगर निकालेंगे इसका तो ये सारा प्रूव हो जाएगा। टेंजेंट 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा के। तो टेंजेंट अल्फ़ा हमने निकाल लिया हुआ है, उसको उठा के इसमें लगा दें। टेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा 2 टेंजेंट अल्फ़ा, 2 टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पर आ गया 5 ओवर 12, 5 ओवर 12, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा का स्क्वायर लगाना है 25/144, ये आ गया। उधर बन गया ये कट के दोनों, तो ये आ गया 5 ओवर 6,
और नीचे एलसीएम लिया 144 माइनस 25 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 119 और 144। इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आएगा 2 अल्फ़ा टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/6। इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 144/119। ये दोनों कट सकते हैं, इनको काटेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 24। तो ये बना 5 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 120 और नीचे हमारे पास 119 मौजूद है। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट को उठा के उधर ले गए तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 120 और 119। अल्फ़ा की वैल्यू वापस लगा दें। अल्फ़ा हमने रखा था काज इनवर्स 12/13, काज इनवर्स 12/13 इक्वल आ गया है टेंजेंट इनवर्स 120 और 119 के। और देखें यही चीज़ हमने इसमें साबित करनी थी। इसके बाद बाकी क्वेश्चन भी इसके इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, पहले इसको देख लें इधर से। क्वेश्चन नंबर 5 सारा उसी तरह से इन्हीं सवालों से मिलता जुलता है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कार्ड इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई/4 लेके आना हमने। वही काम किया हमने, इसको अल्फ़ा के इक्वल रखा, इसको इक्वल रख लिया अल्फ़ा के और उसको इक्वल रख लिया बीटा के। तो हम साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा साइन बीटा काज बीटा निकालना चाहेंगे। इसका साइन को उठा के उधर ले गए, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√5 आ गया। पैथागोरस लगाया, इसको साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 1 यहाँ पर आ गया और हाइपोटेन्यूज 5 यहाँ पर आ गया। पैथागोरस लगाया तो तीसरी साइड इसकी बनती है 2, ये निकाला हुआ है, ये 2 आ गया। तो साइन अल्फ़ा अब हमारे पास मौजूद है। यहाँ से काज अल्फ़ा निकाल लें, हमें बाद में उसकी ज़रूरत है। काज इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज 2/√5 आ गया। साइन अल्फ़ा भी हमने निकाल के रख लिया, काज अल्फ़ा भी निकाल लिया। इसी तरह से इसको हमने रखा था बीटा, कार्ड इनवर्स 3 इक्वल टू बीटा। कार्ड को उठा के उधर ले गए तो कार्ड बीटा इक्वल टू 3 आ गया। कार्ड को उल्टाएं, कार्ड का उठा टेंजेंट, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टाया तो ये भी उल्टेगी। ये 3 है, 3 के नीचे 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसकी ट्राइंगल बनाएं, टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस 1 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। पैथागोरस लगाया, इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तीसरी साइड की लेंथ आ गई √10। तो ये एंगल बीटा था, यहाँ पर बीटा रखा। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के 1/√10 ये आ गया। और काज इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज 3/√10 वो ये आ गया। तो चारों वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अगर हम इस क्वेश्चन का, इसको हमने अल्फ़ा रखा है, इसका नाम हमने बीटा रखा है, अगर हम इस क्वेश्चन का साइन निकाल लें तो ये सारे का सारा लेफ्ट और राइट साइड प्रूव हो सकती हैं। तो इसका हमने साइन निकाल लिया, ये बना साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसमें ये चारों वैल्यूज़ लगा दी, 3 × 1 3 आ गया, 10 5 50। एलसीएम लिया 3 + 2 5, 5 और 50 अंडर रूट, और 50 को लिखा जा सकता है 5 5 और 2 5 और 2 10 और 10 5 50। इसमें से एक 5 बाहर चला गया, वो 5 इसके साथ कट गया, तो साइन इनवर्स 1/√, ये बना साइन इनवर्स 1/√2। इधर अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने ऊपर रखी थी वो वापस लगा दी, बीटा भी हमने वापस लगा दिया, उधर आ गया साइन इनवर्स 1/√2। और साइन इनवर्स 1/√2 का हमें पता है वो पाई/4 के इक्वल होता है। इसके बाद इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसका नाम हमने अल्फ़ा रखा है, इसका नाम हमने बीटा रख लिया है। तो इस क्वेश्चन का हम साइन को उठा के उधर ले जाएँ तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा में इस क्वेश्चन का निकालना चाहिए। तो हमने इसको अल्फ़ा रखा, उसी तरह से ट्राइंगल बनाई तो हमने काज अल्फ़ा भी निकाल लिया, साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा दोनों निकाल लिए। इसको हमने बीटा रखा था, राइट ट्राइंगल में इसको फिट किया तो साइन बीटा और काज बीटा भी हमें मिल गए। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इस क्वेश्चन का हम निकालना चाहते हैं, उसका ये फार्मूला है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, काज बीटा भी निकाला हुआ है, इन चारों की वैल्यूज़ लगा दी। ये हो गया 45/85 और ये हो गया 32/85। एलसीएम लिया 85, ऊपर आ गया, दोनों को प्लस करके 77। अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन को उठा के उधर ले गए, साइन इनवर्स ये आ गया सारा। अल्फ़ा की वैल्यू ये जो रखी थी इसको वापस रख दें और बीटा की वैल्यू ये वाली वापस रख दी यहाँ पर। ये सारे का सारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम करेंगे इस लेक्चर में। अगले में इंशाल्लाह हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप चाहें तो ये क्वेश्चंस फार्मूलों की मदद से भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक आसान तरीका है, तो इससे करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी।